अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प स्टंट आफ्टर इंडिया आस्क टफ क्वेश्चन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू नंबर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जियोपॉलिटिकल ज्ञान दुनिया के सामने आ गया जब इनसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो रशिया से आज भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, उसका क्या, उसके बारे में आप क्या कहोगे। उसके जवाब में ट्रंप के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल पाए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नाउ यहाँ पे देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भारत सरकार ने बुरी तरीके से यूएसए को एक्सपोज कर दिया था ये बोलकर कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भारत को कहता है कि रशिया से कच्चा तेल मत परचेज करो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ी संख्या में यूरेनियम, फर्टिलाइजर और बहुत सारी चीजें परचेज कर रहा है जो इनकी इकोनॉमी को सूट करता है। उसके हिसाब से बेधड़क ये रशिया से परचेज करते हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं रशिया को। इस सब का क्या, व्हाट अबाउट दिस? क्या अब यहाँ पे हम ये कहे ट्रंप यूएसए पे सैंक्शन लगा देंगे? क्वेश्चन तो बनते हैं। तो रिसेंटली भारत की एक रिपोर्टर ने यह सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा और उसके बाद यह दृश्य सामने आया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ना कितना एक अजीब सा यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि इनसे एक एक्चुअल सवाल पूछा गया कि जब आप बोलते हो कि भारत रशिया से जब कुछ परचेज करता है तब उसकी वजह से यूक्रेन में लोग मारे जाते हैं, तब एटलीस्ट आप यहाँ पर यह तो बोलो कि जिस तरीके से इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, यूएसए को भी जहां पर नेशनल इंटरेस्ट दिखता है, ये लोग यूरेनियम, फर्टिलाइजर, केमिकल्स ये सब रशिया से आज भी इवन टुडे ये लोग परचेज कर रहे हैं। मजबूरी है इनकी। फर्टिलाइजर अगर यूएसए के पास नहीं आएगा तो इनके किसान मास स्केल पर फूड कैसे ग्रो कर पाएंगे? इकोनॉमी को इससे मैसिव लॉस होगा। इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चल पाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था और मुझे यहाँ पर यह भी अच्छा लगा। देखो, मुझे थोड़ा ये बोलना पड़ेगा, कई इंडियन रिपोर्टर्स हैं जो यूएस में जाते हैं, उनकी एक्सेंट काफ़ी देसी होती है तो अमेरिकन को इतनी समझ नहीं आती। यहाँ पे जो रिपोर्टर भी थी, शी हैड अ गुड एक्सेंट। प्रॉपरली उनसे सवाल पूछा ट्रम्प से। ट्रम्प ये भी नहीं बोल पाए हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। नहीं तो ट्रम्प के पास वो भी एक ऑप्शन होती है। इससे पहले आपने देखा होगा काफ़ी बार जब मुश्किल सवाल आता है तो ये एक्टिंग करते हैं कि इनको सुनाई नहीं दिया, बट यहाँ पे एक प्रॉपर प्रिसाइज सवाल पूछा गया सीधा डायरेक्टली और ट्रंप के पास एक ही जवाब था कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। नाउ क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली नहीं। ये बात यूएसए में कई महीनों से डिस्कस की जा रही है। अमेरिकन खुद आपस में बात करते हैं कि ये हिपोक्रेसी नहीं है हमारी कि हम रशिया से फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हैं और साथ ही साथ बाकी देशों को कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल परचेज मत करो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मुझको कैसे पता कि अमेरिका में ये डिस्कशन लंबे समय से हो रहा है, ये आपके सामने आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का। हेडलाइन पढ़ते हैं मिलकर। यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहा है रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी को। ये रीजन है। एक्चुअली पता है क्या, ये अमेरिकन लिख रहे हैं कि रशिया ना क्या करता है कि कच्चा यूरेनियम बहुत ही सस्ते दामों पर एनरिच करके मार्केट में बेच देता है, क्योंकि यूरेनियम कच्चा सीधा रॉ फॉर्म में आप यूज कर नहीं सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। यू नीडेड टू बी एनरिच्ड। तो एनरिच करने का प्रोसेस रशिया में सस्ता है। इस वजह से यूएसए में कई लोग सोचते हैं कि पैसे बच जाएंगे, सस्ता रशिया रिफाइंड यूरेनियम परचेज करो और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर बीच में न्यूज नहीं आई थी कि यूएसए ने यूरेनियम लेना बंद कर दिया रशिया से। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा। आपको ऐसी हेडलाइन भी दिखेगी जहां पर यह लिखा होगा कि अब यूएस बस रशियन यूरेनियम परचेज करना बंद कर देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया को नहीं पे किए जाएंगे। मगर एक अंग्रेजी में ना कहावत है बहुत ही सुंदर, रीड बिटवीन द लाइन्स। अच्छे से आर्टिकल पढ़ो, जानकारी वहां पे मिलती है, हेडलाइन काफी नहीं होती। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना अगर, तो जो यूएसए की चालाकी है यहाँ पे ये आपको दिख जाएगी। बैन जो लगाना था वो तो मिड अगस्त में लग गया, मगर उसमें ना एक वेवर का प्रावधान है कि अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर को जरूरत पड़ ही रही है, यूरेनियम इनको चाहिए ही, तो उस केस में हम इंपोर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं 2028 के लिए। तो काहे का बैन लगाया जब वेवर है? और अभी भी इंडिया ने ओपनली बोला है कि दुनिया भर की चीजें, फर्टिलाइजर,
एनर्जी, फ्यूल वगैरह सब कुछ यूएस परचेज कर रहा है रशिया से। आई मीन हाउ डज एनी ऑफ दिस मेक सेंस? अगर सारा तर्क यही है कि यूक्रेन में लोगों की जान जाती है कि अगर हम रशिया से कुछ परचेज कर लेते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? और अगर घूम फिर के बाद यहाँ पे आती है यूक्रेन की कि देखिए यूक्रेन के लोग नहीं मरने चाहिए, यूक्रेन को कुछ नहीं होना चाहिए, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट में ये बताया कि आज के समय रशिया में ना मर्सनरीज पहुंच चुके हैं पाकिस्तान चाइना के। मर्सनरी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई उसको मतलब नहीं होता कि जिसके लिए वो लड़ रहा है वो लोग अच्छे हैं बुरे हैं, क्या उनका झंडा है, पैसा दो वो लड़ना शुरू कर देगा। रशिया ने बताया जा रहा है ज़ेलेंस्की द्वारा, ये ज़ेलेंस्की का आरोप है कि मर्सनरीज परचेज करने शुरू कर दिए हैं, इनको पेमेंट देनी शुरू कर दी है। ये मर्सनरीज चाइना से और पाकिस्तान से आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो देखिए बहुत सारे मर्सनरीज हैं, वहां पे तो ग्रुप बना रखे हैं, बिल्कुल सरकार मिलिट्री से अलग हटके काम करते हैं। ज्यादातर ऐसे जो ग्रुप्स हैं इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, कल को इनको पैसा कोई भी दे दे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दे, कहीं पे भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे ये लोग। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मर्सनरीज आज के समय लड़ रहे हैं रशिया के लिए। क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्रंप कुछ कमेंट करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि ये सारी गेम में यूक्रेन को बस एक बहाना बनाकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। मेन इशू यूक्रेन का है ही नहीं, मेन इशू ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ओपन की जाए, भारत में जो यूएसए के एक्सपोर्ट्स हैं ये आसानी से आ पाए। और साथ ही साथ ट्रंप को एक उम्मीद ये है कि व्लादिमीर पुतिन, जो आज के समय ट्रंप की बिल्कुल नहीं सुन रहे, भारत कुछ पुतिन से बात करे ताकि पुतिन टेबल पे आए और बातचीत शुरू हो। कुछ लोग यूएसए में, अगेन जो यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अमेरिका में कई लोग ये मान के चल रहे हैं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अजीत डोवाल साहब जो गए हैं ना व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया में, या फिर रशियन गवर्नमेंट के बाकी ऑफिशियल से मिलने के लिए जो गए हैं, उसमें ये बात भी रखी जाएगी कि ट्रंप को इतना इग्नोर मत करिए, ट्रंप जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, नहीं तो बिना बात पे बीपी उनका हाई होता रहेगा, काफी ट्विटर पे पोस्ट करते रहेंगे। ये अमेरिकन्स का मानना है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अजीत डोवाल के रशिया पहुंचने के बाद ही अचानक से एक स्पेशल मीटिंग हो जाती है यूएसए के स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन की। ये जो मीटिंग है ये बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि ट्रंप भी थोड़े बहुत शांत हो जाएं, ट्रंप को भी लगे कि पुतिन उनकी बात सुन रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली बीच में ट्रंप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गए थे जब इनको ये फील हो रहा था कि ये पावरलेस है, व्लादिमीर पुतिन इनकी बात ही नहीं सुन रहे, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे आप कह लीजिए पुतिन बीइंग स्ट्रैटेजिस्ट दैट ही इज, ये यूएसए के स्पेशल ऑनवॉय से मिलकर इन्होंने ट्रंप को यहाँ पे ठंडा कर दिया कि अच्छा सुन रहा हूँ। बाकी हाँ, ग्राउंड लेवल पर पुतिन जो यूएस चाहता है वो करेंगे या नहीं करेंगे किसी को पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे। बट ये इस मीटिंग से ना थोड़ी जो अब आज के समय ट्रंप का गुस्सा है जो ये रशिया और इंडिया पे निकल रहा है, ये थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप अब बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं या फिर जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पे 100% टैरिफ लगा देंगे, जो ये कह रहे थे एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, उसका क्या हुआ? देखो वहां पर भी ट्रंप ने यू टर्न मारा है। एक रिपोर्टर ने इनसे ये पूछा कि क्या आप 100% टैरिफ लगाओगे रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे? उस पर ट्रंप ने बोला मैंने कभी परसेंटेज की बात नहीं करी, जबकि करी है, लिटरली करी है। आई कैन शो यू क्लिप्स, दिखा चुका हूं आप लोग। इट्स जस्ट सो फनी। सो अगेन ट्रंप ये सारी बातें कर चुके हैं, मगर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कल रात को 2 बजे, भारत में जब रात के 2 बज रहे होंगे, ट्रंप बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं रशिया से रिलेटेड। हो सकता है इंडिया से रिलेटेड भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करे कि ये भारत पे एडिशनल टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कितने % लगाएंगे, क्या होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं आपको ये बता दूं, मैं तो रात को नहीं सोने वाला। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि रात को 2 बजे या 2-2:30 के आसपास जब ट्रंप सामने आते हैं तो क्या ये बोलते हैं, क्योंकि अगर इंडिया पे ये एडिशनल टैरिफ लगा देते हैं उसके बाद भारत सरकार का जो रिएक्शन है वो देखना होगा। मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि इंडिया यूएस के रिलेशंस जो पिछले कई 2 दशकों में कई लोगों की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, एक संघ की प्रेसिडेंट अचानक से उन सब रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दे। आई थिंक इंडिया एंड यूएस रिलेशंस हैव ट्रमेंडस पोटेंशियल एंड आई होप कि ट्रंप कल जो भी बोलेंगे कोई ऐसी चीज़ ना बोल दे जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस इररिपेरेबल डैमेज मोड में चले जाए, कि अब रिपेयर ही ना हो पाए। तो कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।
ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब के 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और भाई अमेरिका भी जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रुक नहीं रहा। जिस तरह होता है ना, मंडी में जाओ तो भाई व्यापारी होते हैं और वो भाई साहब एक जो होता है वो ग्राहक होता है और एक जो है बेचने वाला होता है। तो वो कोई बढ़ाने के करता है, एक कुछ चढ़ाने के करता है, बार्गेनिंग जो होती है। तो इंडिया में आजकल जो चल रहा है ना भाई साहब के, इंडिया अमेरिका को एक्सपोज करता और अमेरिका जो ऊपर ज्यादा वो टैरिफ। लेकिन तारक साहब देखो, यहाँ पर तो वाज़ेह दिखाया गया, ट्रंप को नंगा किया गया। और नंगा की माना वो चौधरी है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन यहाँ पर वो गंदा हो गया। तो यार ये गंदा हो गया। बात तो ये है कि भाई पूरी दुनिया को पता है, लेकिन भाई उसको कहता कोई नहीं कि तू गलत है। नहीं, मीडिया ने सामने सवाल मीडिया पूछ सकता है, ये कि उसका गिरफ्तार थोड़ी पकड़ेंगे। भाई मीडिया आवाज ही उठा सकता है, लेकिन जो जिस तरह मोदी साहब ने या इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने नंगा किया है हिपोक्रेसी को, तो वो तो भाई साहब दे भाई। और रात की खुशखबरी आ गई भाई साहब, 50% टैरिफ हो गया, 25% मजीद बढ़ गया। और जिससे साहब दे भाई ज्यादातर जो है वो जो गारमेंट्स है, कपड़े के रिलेटेड जो चीजें, वो ज्वेलरी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं भाई जिनके ऊपर वो टैरिफ बढ़ा है, मशीनरी है उसमें। एक बात है, मुझे एक बात याद आ गई, अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के थे इमरान खान, उसकी चाहे उसने किस लहजे में बोली कोई अलग बात है, उसने ये बोला कि हम चाहे एशियाई कंट्री जिस हद तक भी चले जाना, मगर अब हमें हमेशा गुलामों की नजर से देखना है। तो आज भी ये चीजें, बड़ी चीजें उसने एक्सप्लेन की। अब जो है ना हमारी अच्छाइयाँ, हमारी कुर्बानियाँ या जो भी हमारे भाई साहब, उसकी एक ये वजह है ना उमर भाई कि हम हमारे आपस में एकता नहीं है। अब भाई वो फायदा उठाते हैं। देखना है भाई साहब ये है कि भाई एंड कहाँ पे होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रुक रहा और रुक इंडिया भी नहीं रहा, हार इंडिया नहीं मान रहा भाई। यहाँ पे अभी तो इंडिया चढ़ाई करते जा रहा है, अमेरिका को लगातार इसमें खुद का नुकसान हो रहा है ना तारक, नुकसान हो रहा बिल्कुल है। उनका तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो तो डॉलर खुद छापते हैं भाई साहब, उनको तो पूछ प्रीत है कोई नहीं किसी। लेकिन ये भी तो देखो ना, अगर ये हर चीज का ना एक दूसरी साइड भी होती है। अगर वो टैरिफ बढ़ा रहा है तो भाई साहब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भाई अमेरिका जो पब्लिक है, अमेरिकन पब्लिक वो तो सड़कों पे निकला जानी भाई। उसके दुनिया पड़ी है, ये तो नहीं कि सिर्फ वो इंडिया से ही चीजें खरीदता है,
चाइना बैठा है और चाइना कितने के ऊपर भी country टैरिफ हैं, लगाए हुए हैं और कितनी मेरे ख्याल में दुनिया चाइना जहाँ से वो के चीजें ऊपर खरीदते हैं। 30% इसमें भाई साहब अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होने वाला, अगर होगा भी तो 1-2% बहुत फर्क है भाई। नहीं ये फर्क साहब नहीं। ये डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार को लॉस होना भाई, अवाम उसके खिलाफ हो जानी है। कोई और नहीं जो भी अवाम पॉलिटिशियन होता है भाई साहब वो अपनी कुर्सी का प्यारा होता है। अब बात करें ब्राजील की, ब्राजील के ऊपर भी इंडिया के और ब्राजील के ऊपर 50% जो टैरिफ लगे हैं, लेकिन भाई साहब ब्राजील तो भाई मुंह खोल के जवाब दे रहा है सामने से, कहता भाई लगा लो। और भाई डोनाल्ड ट्रम्प उसके ने बोला पास कि हमसे एक- बात एक- करो, उसने टाइम दिया कि इतने टाइम में हमसे बात करो। उन्होंने बोला भाई हम आपसे बात क्यों करें। वेरी गुड। ये वो भाई वो भी आके दिखा रहा है, हालांकि टैरिफ जो है मौजूदा टाइम पे जो अच्छा, दुनिया में सबसे ये- ज्यादा लगे ये ब्राजील जो- और इंडिया पे लगे हुए हैं। ये जो लगे हुए गलत इंडिया पे लगे हुए, इंडिया ने भी तो लगा रखे हैं ना। वो तो सीधा सीधा सिर्फ एक ही जुमला बोल देगा कि भाई हमारी प्रोडक्ट पर भी तो वो लगाते नहीं हैं। नहीं, इनकी इंडिया की जो सारे मामले ही दब जाने हैं। भाई इंटरनेट अच्छा, यूजर कितने हैं एक मिनट और इंडिया चीज़ में भी भाई है। साहब ऑनलाइन जो चीजें बेचता है ना अमेरिका, उसमें एक तो गूगल भी आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाती है, दूसरे क्या अमेजोन, इस तरह के जो Multinational चीजें companies मिलता है, हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया ने बहुत कम टैरिफ लगाया है। अगर इंडिया उनके ऊपर भी टैरिफ लगाए तो फिर भी बड़ा फर्क फिर लगाए हाँ, लेकिन ये तो चीज इंडिया- है कि भाई इंडिया के पास उसका अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ जी, ये बात अगर है। हो तो फिर फिर फैले। फिर वो उससे महरूम हो गए, अच्छा, या तो ये फिर चीजें चाइना से देखी ले है। लें। ट्रम्प को आप मान लो, ये मान लो माना चौधरी जैसे यूसुफ ने कहा, लेकिन अब उसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू होगी। ये शुरुआत ही होती है। एक अकेला बोलेगा तो भाई पहला जाएगा, फिर सही बात सबको है, एक सही बात आवाज है। में बोलना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। मैंने परसों या उससे पहले एक दिन कहा था कि ये अब इंडिया को दीवार के साथ लगा रहा है और गलत कर रहा है। यकीन माने ये गलत कर रहा है। एक्शन का रिएक्शन होता है हाँ, भाई। किसी एक को ना ऐसे दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। और उसके नतीजे अमेरिका बुरे हो सकते हैं। अमेरिका को ये सबसे पहले बात ये कि अमेरिका को बड़े पता है, अमेरिका की पॉलिसी यही है कि भाई इंडिया जो है वो इस खित्ते में बड़ा अलाई बन सकता है, एक पावरफुल कंट्री है। अगर चाइना को काउंटर करना है तो भाई इंडिया के साथ तो भाई आपको रिलेशन बहुत मजबूत करने पड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना भाई वो जो है वो वो उसकी अकल जो है ना वो घास चरने गई हुई है। और भाई जो शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे तो क्या कह रहे थे भाई साहब आपने आपकी बहुत गलत फॉरेन पॉलिसी थी कि आपने चाइना और रशिया को करीब लेकर आ गए। हाँ, अमेरिका कब दिया था डोनाल्ड ट्रम्प बयान का इसने। बयान था। और अब खुद जो क्या कर बाइडेन रहा है कि को भाई बोलता साहब है। इंडिया, चाइना, ब्राजील जो ब्रिक्स कंट्री है जो मेन है, सबको ला रहा है उनको करीब। सबको एक मंच पे लेकर आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मैं डोनाल्ड ट्रम्प की फॉरेन मंच पे पॉलिसी को लेकर आ रहे, लेकिन तब वो कामयाब होगा ये जब चारों आपस में एक दूसरे पे एतमाद करेंगे। ये बात है, ब्रिक्स वाले मेंबर भी चूं करके एतमाद बैठे हुए करेंगे, हैं। एक लाने का क्या बात तो ये है जब ये चारों एतमाद करेंगे और किसी एक मुश्तरका फैसलों पे इकट्ठे होंगे हाँ। तब चीजें होगी एक्सप्लेन। असल में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता तकरीबन 80-84 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की अमेरिका को। तो जिसमें साफ ज़ाहिर है कि भाई दवाइयों के ऊपर उसने टैक्स नहीं लगाया दवाइयों के ऊपर टैक्स लगाए वो तो फिर बेसिक तो नीड है ना। वो उसके ऊपर लगाया तो भाई साहब वाट लगनी है, अवाम ने भाई रोडों पे फिर तो निकला। साफ जाहिर है। और सबसे ज्यादा जो धरने इंडिया होंगे। एक्सपोर्ट भी अमेरिका को जो इंपोर्ट करता है दवाइयाँ वो इंडिया से होती हैं। ये भी चीज है, चाइना से भी होती है, इंडिया से भी चलो होती हैं। इसीलिए तो उसने इन चीजों पर नहीं ना लगाया। भाई वो भी खेल रहा है तारक साहब। अब खेल भाई साहब नाक बचाने का यहाँ पे हो रहा है। नहीं, नाक बचाने इंडिया का अपनी होगा। नाक बचा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प अपनी बचा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई जो मैंने बोला है, अब आए दिन वो कोई ना बयान, आज फिर वो बयान दे रहा था कि भाई 5 फाइटर जेट गिरी हैं, इस तरह के फिर वो बयान ये बड़ा बोल रहा है, और रुकने आसम वाला मुनीर की नहीं तारीफें है। कर रहा था भाई, कहता कि हम उनसे मिले भाई, बड़े अमेजिंग बंदा है। वो तारीफें वो करनी तारीफें कर पड़ती रहा है था। भाई। आसम नोबेल मुनीर। पीस प्राइज के लिए हमने कहा है, इंडिया ने थोड़ी कहा है। वो इतना सगा नहीं है हमारा, टेंशन ना लो। सगा तो वो किसी का भी नहीं है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। अब लेकिन ये भाई चल रहा है। इंडिया जो है ना अगर ये रास्ता पकड़ा रहा तो भाई साहब ये नुकसान होगा। लेकिन ये भाई सियासत चमकाते चमकाते कंट्री को आप पीछे लेकर जा ये रहे भी हैं। क्योंकि भाई जो चीजें एक्सपोर्ट होती है ना इंडिया के, अगर गारमेंट कपड़े की बात करें तो उसमें भी करोड़ों जो है मजदूर काम करते हैं। बिल्कुल, कितनी क्योंकि ये लंबा चौड़ा industry से काम होता है। और भी जो मशीनरी के रिलेटेड है, आईटी सेक्टर में भी कई जो लाखों लोग जो हैं वो काम करते हैं। बहुत सारी चीजें भाई
ये भी चीज देखने की भाई कोई बंदा जो है बेरोजगार होगा तो भाई साहब भुखमरी होगी कंट्री में। हाँ। तो ये चीजें भाई जो कंट्री को पीछे ले जाती हैं। तो इंडिया को भाई को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा तब कब से कह रहे हैं हम ये बीच का रास्ता ये बीच का क्यों रास्ता। नहीं निकाल रहे भाई? असल में भाई जो है ना अपोजिशन वाले ना डोनाल्ड ट्रंप को माफी दे रहे, उधर उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है हाँ हाँ हाँ। कि आप जो हमारे एक बड़ा अलाई जो है उसको खराब कर रहे हो। इधर अपोजिशन वाले इधर भी यही कर रहे हैं कि भाई आप जो है कहते हैं कि भाई हम पावरफुल है, आपके अमेरिका के कहने पे दबाव में आके सीज फायर क्यों किया। ये इधर से अपोजिशन वाले और उधर से अपोजिशन वाले ये दोनों लड़ाई करवा रहे हैं। मेन चीज तो करते हैं असल ये। सियासत तो वो खेल रहे हैं। करते हैं भाई। चले जी सही है भाई, अपनी रात जरूरत का कमेंट सेक्शन में आखिर ये जो खेल है कहाँ तक ये जाएगा? रोमांचक था, अब खतरनाक होता जा रहा है। सही तो बात ये है। कब तक चलेगा जरूरत का कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।